हाय बच्चों, नमस्ते बच्चों। मैं आ गया फिर से आज एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आ गए और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बच्चों व्युत्पन्न ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स आप पढ़ चुके हो, हाइड्रोकार्बन्स आपका क्लियर है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हैं? व्युत्पन्न ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो डेरिवेटिव्स कैसे बनाई जाती है? तो हाइड्रोकार्बन से डेरिवेटिव्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बस सिंपल सा काम करेंगे बच्चों। सिंपल सा काम क्या होगी? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह कोई दूसरा एटम को लेके आएंगे, बस हो गई। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाने का बहुत आसान आइडिया है। देखो बच्चों, आर बॉन्ड एच, हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, हर चीज को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म होती है। आर बॉन्ड एच मतलब क्या होता है? आर बॉन्ड एच मतलब होती है बच्चों एल्केन। और इस एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, तीर के ऊपर हम एच को लिखे। अच्छा, आप एच को नीचे भी लिख सकते हो, एच को हमने नीचे लिख दिया। लेकिन अगर माइनस लगा के लिख रहे हो, माइनस एच लिख रहे हो, इसका मतलब एच को आप हटा रहे हो। और एच जब हटती है ना तो कोई दूसरा तो जोड़ना होगा ना। तो मैंने एक्स जोड़ दिया। X4 होता है हेलो, X4 होता है हेलो, ग्रुप सूत्र का एलिमेंट है बच्चों। X जो है ग्रुप सूत्र का एलिमेंट। X मतलब F होती है, X मतलब Cl होती है, F मतलब Br होती है और F मतलब I होती है। तो ये सारे हम लोग के X का मतलब हो गया। F मीन्स फ्लोरो, Cl मीन्स क्लोरो, Br मीन्स ब्रोमो, I मीन्स आयो। बात यहाँ तक क्लियर हो? अब देखिए, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हेलो, X फॉर हेलो, ठीक है। और ये जो हम लोग का बना एल्केन में अगर हम एक एच हटा के हेलो जोड़ दिए तो इसका नाम पड़ जाएगा हेलो एल्केन, नाम पड़ जाएगा हेलो एल्केन। और बच्चों, आप लोग एल्केन का जनरल फॉर्मूला पढ़े हैं, CnH2n + 2 होता है। ये एल्केन का हो गया जनरल फॉर्मूला। हेलो एल्केन का क्या होगा भाई? एल्केन से आप एक एच हटा दिए तो यहाँ एच की संख्या देखिए जरा 2 है, 2 से आप एक हटा दिए तो एक बचा, और कुछ जोड़ दिए तो जोड़ दिए, उसको लिख दीजिए। तो ये हो गया हम लोग का जनरल फॉर्मूला हेलो एल्केन का। अब बच्चों, मजेदार वाली बात, एल्केन में एन की संख्या तो 1 से शुरू होती है, तो हेलो एल्केन में भी 1 से शुरू होगा। तो हेलो एल्केन जो हम लोग का बना है, हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 1x। और अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे R बॉन्ड X इजकल हेलो एल्केन। R फॉर ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। R क्या है? R को हम लोग ऐसे एल्काइल पढ़ते हैं, R कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है। अब बच्चों, मैं प्रेम से बात करता हूँ कि अगर N के जगह पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा C1, 1 को नहीं लिखेंगे। 2n, n की जगह n, तो 2 का 2 + 1, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा h की संख्या 3 × x। अब क्या बना देखिए, CH3x। तो इसको हम लोग कुछ नाम नहीं पढ़ेंगे। अगर x का जगह हम रखेंगे Cl, तो Cl रखेंगे तो इसका IPC नाम होगा। Cl को पढ़ते हैं हम लोग क्लोरो, और एक कार्बन को पढ़ते हैं, देखिए बच्चे, मीथेन से पैदा हुआ ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन इज द IPAC नेम, क्लोरोमीथेन। CH3 CH2Cl, ये हम लोगों का 2 कार्बन है। तो बच्चों, ये कब बनेगा? जब n = 2 लेंगे। C2H5Cl, ये हम लोग का बना। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोईथ + n, क्लोरोईथ + n, क्लोरोईथेन। उसी प्रकार से एक वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, C3H7Cl, 3 लेते हैं, तो 3 कार्बन से हम लोग का बनेगा एक्सप्लेन थोड़ा कर लेते हैं, भूल गए क्या? 1 2 3 कार्बन हो गया। बॉन्ड कंप्लीट करना है, इनको दे दिए 3 हाइड्रोजन। इनका बॉन्ड देखिए बच्चों, 1 और 1 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, इनका भी 2 कंप्लीट है, तो लगा देंगे 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए और इधर लगा दिए Cl को, तो बन गया हम लोग का ये क्या? 3 कार्बन है। तो बच्चों, नंबरिंग करना पड़ेगा। जब हेलोएल्केन में कार्बन की संख्या
2 से अधिक होगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। अब नंबरिंग क्यों करना पड़ेगा? हर चीज में क्यों होती है, अब क्यों को समझते हैं। अगर हम लोग जरा ध्यान से देखिए, Cl, ये कार्बन में Cl रखिए, इसमें या इसमें, ये दोनों में से अगर किसी में भी हम Cl रखेंगे तो उसका नंबरिंग 1 होगा, उसका नंबरिंग 1 होगा, क्योंकि यहाँ रहेगा तो नंबरिंग इधर से, यहाँ रहेगा तो इधर से। और अगर मिडिल में रखेंगे तो नंबरिंग आप इस एंडिंग से करिए या इस एंडिंग से करिए, 2 नंबर मिलेगा। लेकिन आपका यहाँ तो भी पोजीशन है, अलग अलग Cl का होगा, एक इन दोनों में रहेगा तो पोजीशन 1 होगा, और बीच वाला में रखेंगे तो पोजीशन 2 होगा। तो मेरा Cl को रखने का 2 पोजीशन है, ठीक है। आप यहाँ पे पोजीशन जब भी किसी ब्रांच का, कोई डबल बॉन्ड का, कोई फंक्शनल ग्रुप का, कोई ब्रांच का अगर पोजीशन बदलता है तो उसका नंबरिंग करना पड़ता है, और आईपीसी नाम में उसका पोजीशन को भी बताना पड़ता है कि वो कौन सा कार्बन में कितना नंबर वाला कार्बन में मौजूद है। तो 3 कार्बन का चेन बनेगा बच्चों, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो इसका आईपीसी नेम होगा 1 क्लोरो, और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो प्लस एन प्रोपेन। उसी प्रकार से इसका नाम होगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रो प्लस एन प्रोपेन। अब इसमें हम एक कंप्लीट करेंगे, इस कार्बन में देखिए 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक H लगा दो, इसका एक बॉन्ड कंप्लीट है, 3 H लगा दो, तो ये बनेगा हम लोग का 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों हम Cl को लेके पढ़ा रहे हैं आपको। अगर आप Cl की जगह Br लगा देंगे तो बहुत प्यार भरा हम आपको एक बात बताते हैं, Cl के अगर Br लगा देंगे, Cl के जगह अगर आप Br रखेंगे तो क्लोरो को आप ब्रोमो पढ़िएगा, तो ब्रोमो मीथेन होगा, ब्रोमो इथेन होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन होगा। और अगर आप F रखिएगा तो ये हो जाएगा फ्लोरो इथेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन, 2 फ्लोरोप्रोपेन। और अगर I रखेंगे तो ये आयोडो मीथेन होगा, ये आयोडो इथेन होगा, ये 1 आयोडो प्रोपेन होगा, और ये 2 आयोडो प्रोपेन होगा। तो बच्चों हम आपको एक को लेके पढ़ा रहे हैं, एक को लेके आपको हम सिखा दे रहे हैं, एक लेके आपको मैं सिखा रहा हूँ, एक ही से क्लियर कराएंगे, आपका टाइम भी सेव होगी और एक साथ आप बहुत सारा समझ जाएंगे। तो मजेदार वाली बात क्या है, जैसे देखिए CH3F रहेगा तो इसका नाम होगा फ्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा फ्लोरोमीथेन। CH3 अगर Cl रहेगा तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, ओके, क्लोरोमीथेन। CH3 बच्चों अगर Br होगी तो इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन। और अगर CH3I होगी तो इसका नाम होगा आयोडोमीथेन। तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना है, आईपीसी नेम जब भी आप लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट का आईपीसी नाम लिखेंगे, सारे लेटर जो है आपको स्मॉल लेना है, सारे लेटर्स आप स्मॉल प्रयोग करिएगा, सारे लेटर्स आपको स्मॉल लेना है, सारे लेटर्स आपको स्मॉल लेना है। ये हो गई हम लोग का। आप देखिए n बराबर हम 4 कार्बन पे जाते हैं, n बराबर 4 कार्बन, तो C4H9 X होगी, और X के जगह आप कुछ भी रखिए, X के जगह Cl Br आप जानते हैं 4 कार्बन है, 4 कार्बन में देखिए बच्चों कितना स्ट्रक्चर बनता है, 4 कार्बन मैंने लगा दिया। और यहाँ पे चलिए हम Br लेके पढ़ाते हैं। अभी कौन सा कार्बन में कितना H लगेगा तो मैं पढ़ाया हूँ। ये कार्बन का जरा ध्यान देते कि एक बॉन्ड कंप्लीट है तो इसमें 3 H लगाना, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट है, इसमें 2 H लगेगा, 2 H लगेगा 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, इसका 4 कंप्लीट करने के लिए 2 H लगेगा, इसका भी 4 कंप्लीट करने के लिए 2 लगेगा। इसको भी अगर बॉन्ड फॉर्म में दिखा दें तो बॉन्ड फॉर्म में इस तरीका से 3 गो हाइड्रोजन आपको नजर आने वाला है। तो नंबरिंग 4 कार्बन है तो नंबरिंग Br वाला कार्बन को इसको 1 नंबर मानेंगे, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यू प्लस एन ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर Br को हम 2 नंबर कार्बन पे लगाएंगे तो इसका होगा नाम 2 ब्रोमो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। अगर हम इस तरीका से कराते हैं
क्या किए, 3 कार्बन को सीधे सीधे लिए, एक मिडिल वाला में डाल दिए और Br को एंडिंग में डाल दिए। ये कार्बन 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर होगी। ये कार्बन को चेन में हमेशा रखना है, चेन सीधे ऐसे लेके आना है। यहाँ आने के बाद नीचे भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो जब दोनों तरफ एक ही कार्बन मिल रहा है तो किसी एक तरफ ही चलना है। ये मेरा ब्रांच में आ गया, इसका नाम है मिथाइल। एक कार्बन है, देखिए बच्चों, जब कार्बन में सी रहता है तो उसको मिथाइल पढ़ना है, एक और रहेगा तो मिथाइल पढ़ना है। तो ये मिथाइल हो गया, ये हम लोग का, ये भी ब्रांच ही है, ये मेरा ब्रोमो है और ये हम लोगों का मिथाइल है। तो एक चीज मजेदार वाली बात ये हम लोग को दिमाग में रखना है कि ब्रोमो का पहला लेटर बी होता है और मिथाइल का पहला लेटर एम होता है। ब्रोमो का पहला लेटर बी होता है और मिथाइल का पहला लेटर एम होता है। तो हमें ये बात एबीसीडी में हमें देखना है कि ब्रोमो का पहला लेटर बी और मिथाइल का पहला लेटर एम, दोनों में कौन पहले आता है। तो बी पहले आता है, तो जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। इसका मतलब हुआ आईपीसी नाम इसका क्या होगा, 1 ब्रोमो होगा और 2 पर मिथाइल होगा। 1 ब्रोमो होगा और 2 पर मिथाइल होगा और 3 कार्बन का चेन बनेगा तो प्रो प्लस एन प्रोपेन होगा। एक ही लाइन में लिखना है बच्चों, एक ही लाइन, मतलब आपको आईपीसी नाम जब भी लिखना है एक वर्ड में लिखना पड़ता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो प्लस एन प्रोपेन, ऐसा बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आईपीसी नाम होगी। तो ये हो गया हम लोग का हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। अब पॉइंट आते हैं, n बराबर बच्चों अगर हम 5 ले लेते हैं, n बराबर अगर हम 5 ले लेंगे तो n बराबर 5 लेने से क्या होगा, C5 होगा, H 5 दूना 10, हाइड्रोजन की संख्या डबल से, कार्बन का डबल से 2 गुना से एक अधिक होता है तो 11 हो गया और x लगा दिए। x के जगह तो आप जानते हो ClBrFi में कुछ भी होगा। 5 कार्बन बच्चों एक सब नहीं लगाते, टाइम सेव करा देता हूँ, Br लगा दिए तो इसका नाम होगा, 5 कार्बन को तो बच्चों हम लोग जानते हैं पेंटेन पढ़ते हैं, लेकिन ये कार्बन 1 नंबर में आएगा, इसीलिए आईपीसी नाम होगा इसका 1 ब्रोमो पेंटेन। इसका आईपीसी नाम होगा 1 ब्रोमो पेंटेन। अगर Br इसमें लगा देंगे तो बन जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। अगर हम Br को 3 नंबर कार्बन में लगाएंगे तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे बच्चों तो इसका 8 गो अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है। तो अंडर 10 में अभी उतना ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना मैं काम करा दिया आपका। और देखिए आपको नाम अगर कभी हम लोग कोई ऐसा कोई पूछता है CH3Cl क्या है, C2H5Cl क्या है, C3H7Cl क्या है, C4H9Cl क्या है, C5H11Cl क्या है, C6H13Cl क्या हो, C7H15Cl क्या होगा, C8H17Cl क्या होगा। तो Cl की जगह BrFi भी हो सकता है, हम Cl वाला क्लियर करा दे रहा हूँ और सब कर लेने का। तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। ऐसा केमिकल में जब भी ऐसा केमिकल हो तो एक काम याद रखने का, एक काम ध्यान रखने का, एक काम में ध्यान देना है, नंबरिंग नहीं करना है। Cl कहाँ है हमें थोड़ा पता चल रहा है, जब ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तब ना पता चलेगा। इसका नाम होगा क्लोरो और 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ प्लस एन ईथेन, इसका नाम होगा क्लोरो प्रोप प्लस एन प्रोपेन, इसका नाम होगा क्लोरो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, इसका नाम होगा क्लोरो पेंट प्लस एन पेंटेन, इसका नाम होगा क्लोरो हेक्स प्लस एन हेक्सेन, इसका नाम होगा क्लोरो हेप प्लस एन हेप्टेन, इसका नाम होगा क्लोरो ऑक प्लस एन ऑक्टेन। तो इस तरीका से हम लोग नाम लिखेंगे, सारे नाम क्लियर होगी। अब हम आते हैं, ये तो मेरा हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया, सारे मेंबर मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आते हैं बच्चों हम
अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल क्या है इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। अल्कोहल भी एल्केन से ही बनती है। हेलोएल्केन क्या था? हेलोएल्केन था हम लोग का हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलोएल्केन। अगर हेलोएल्केन का अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो सीधे सीधे भाषा में मैं डिफाइन बता दे रहा हूँ। सीधे सीधे भाषा में डिफाइन बता दे रहा हूँ। क्या डिफाइन होगा हेलोएल्केन का? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलोएल्केन। एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्नों को एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलोएल्केन कहते हैं। एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलोएल्केन कहते हैं। एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलोएल्केन कहते हैं। उसी प्रकार से अब बात करने वाले हम लोग अल्कोहल का। अल्कोहल 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 इसका डेफिनेशन क्या होगा? एल्केन के एल्केन्स के हाइड्रोक्साइल एल्केन्स के हाइड्रोक्साइल व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। अब बच्चों प्रेम से समझिए हम क्या कह रहे हैं। एल्केन्स के हाइड्रोक्साइल व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइल किसको कही जाती है? हाइड्रोक्साइल कही जाती है बॉन्ड वेज ग्रुप को। हाइड्रोक्साइल कही जाती है बॉन्ड वेज ग्रुप को। हाइड्रोक्साइल कही जाती है बॉन्ड वेज ग्रुप को। तो आर बॉन्ड एच हो गया बच्चों आपका एल्केन और इस एल्केन में हम जोड़ देंगे OH और हटा देंगे H तो बन जाएगा हम लोग का आर बॉन्ड OH। आर बॉन्ड OH एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और अल्कोहल कैसे बनी? अल्कोहल बनी बच्चों एल्केन का एक H हटाने से। तो पहले एक H हटा दिए तो दो था यहाँ, दो में से अगर हम एक हटा देंगे तो एक दिखेगा और हम क्या किए OH जोड़ दिए तो ये बन गई अल्कोहल। तो एल्केन से क्या बनी? अल्कोहल। एल्केन से क्या बनी? अल्कोहल। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। N बराबर जैसे मीथेन में N बराबर 1 होता है तो एल्कोहल भी एक कार्बन का होगा। तो जब हम लोग N बराबर 1 लेंगे तो C1 H कितना होगा? 2 1 2 और 1 3 CH3OH। अब इसे स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो इधर OH होगा, 3H है, इस तरीक़ा से 3H लेंगे। IPC नाम एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मीथ प्लस N और एल्कोहल को IPC नाम में पढ़ी जाती है ऑल। अल्कोहल को IPC नाम में पढ़ी जाती ऑल तो पूरा नाम हो जाएगा हम लोग का मिथेनॉल। पूरा नाम होगा मिथेनॉल। ये हो गया हम लोग का N बराबर 1। अब N बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो C2H5OH हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 1 अधिक तो 2 दूनी 4 और 1 5। अब हम लोग के पास कार्बन है तो उसमें लगा देगा OH। सारे का हम H कंप्लीट करेंगे। इसमें लगेगा 3H, इसमें लगेगा 2H। 2 कार्बन को पढ़ते ही प्लस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड N प्लस ऑल इथेनॉल। उसी प्रकार से अगर हम N बराबर 3 लेते हैं तो C3 3 दूना 6 और 1 7 और इधर होगा कौन? OH। 3 कार्बन 1 2 3 OH। अब सब में H पूरा कर लेना है बच्चों। H ऐसा भी H लगा सकते हैं 2 3, लेकिन ये थोड़ा मूर्ख टाइप से लगता है। 1 2 कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है आपको। 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। चारों देखिए 1 2 3 4 सबका नजर आएगा। अब जैसे ही कार्बन की संख्या जैसे हेलोएल्केन में पढ़े कि कार्बन की संख्या बढ़ती है तो नंबरिंग करना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे हेलोएल्केन में भी हम लोग पढ़े उसी प्रकार से यहाँ भी पढ़ेंगे कि कार्बन की संख्या 2 से अधिक हुई, अब नंबरिंग करना होगा। OH जिस कार्बन में है चेन अगर बनाएंगे इन कार्बन का तो 3 कार्बन का चेन बनेगा। 1 नंबर होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। इसको ध्यान देना है, OH को ध्यान देना है। OH जिस कार्बन में उसको ध्यान देना है। तो इसको ध्यान देके अगर नंबरिंग करें तो 1 नंबर में आएगा। तो मेरे पास कार्बन है कितने? 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रोप प्लस क्या हो गया? प्रोप प्लस हो गया N प्लस ओल कहाँ पे? 1 पर ओल है तो बन गया क्या? प्रोपेनॉल। क्या बन गया?
प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। लेकिन ऑल कहाँ पे? वन पे, इसीलिए लिखेंगे प्रोपेन वानोल। प्रोपेन वानोल, प्रोपेन वानोल। प्रोपेन में बच्चों ई होता है और ई के बाद अगर ओ आ जाए ना तो ई और ओ मिलके ओ हो जाता है, तो प्रोपेन का ई हटा दिए, ये हो गई हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का स्ट्रक्चर आता है, इसका और एक स्ट्रक्चर होगी 1 2 3। OH लगा दिए 2 नंबर कार्बन पे, H पूरा कर लेंगे तो इसमें 3 H लगेगा, इसके पास 1 H लगेगा, इसके बाद 3 H लगेगा, तो 3 कार्बन का हो गया प्रो प्लस एन, प्रो प्लस एन प्लस 2 पर क्या होगा? ओल। ये हो गया प्रोपेन 12। एन बराबर लेते 4 C4 H9 OH, 1 2 3 4 और इसमें लगा दो OH, तो 4 कार्बन को पढ़ते हैं हम लोग ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन वानोल। उसी प्रकार से 4 कार्बन OH लगा दिए 2 नंबर कार्बन पे, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ओल। अगर हम बच्चों 3 कार्बन का चेन बनाएंगे, एक ब्रांच में लगा देंगे, तो इसका नाम क्या होगा? चेन तो पहले ऐसे बनेगा, OH वाला कार्बन को प्रीफेंस देंगे, ये आ गया हमारा ब्रांच पे, तो ब्रांच पे आ रहा है क्या? 2 पर आ गया मिथाइल। 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रो प्लस एन और OH है 1 नंबर कार्बन पे, तो हम लोग लिखेंगे वानोल, प्रोपेन वानोल, प्रोपेन वानोल, प्रोपेन वानोल। उसी प्रकार से इसका और एक स्ट्रक्चर होगी, और एक स्ट्रक्चर इसका होगी बच्चों, 3 कार्बन का हम चेन बनाएंगे और ऊपर भी एक लगाएंगे, OH को नीचे लगाएंगे, या OH को ऊपर लगाएंगे, C को नीचे लगाएंगे, या तो ऐसे भी आप बना सकते हो। सारे एक ही बात है, ये ऐसा स्ट्रक्चर कोई भी बनाइए। आप देखिए OH हम लोग का मिडिल वाला कार्बन में है, चेन सीधे सीधे 3 कार्बन का बनेगा, इसमें भी चेन बनाएंगे तो किधरों से बना? 3 ही कार्बन का बनेगा। नंबरिंग कहीं से भी एंडिंग से कोई भी कोना से शुरू करिए, OH 2 नंबर पे आएगा, ये ब्रांच ये भी 2 नंबर पे आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम लोग का 2 मिथाइल हो रही है। 2 मिथाइल होने के बाद फिर क्या हुई? 2 मिथाइल होने के बाद 3 कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये होगा IPC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो आप विचार करते आगे, N बराबर अगर 5 लेते हैं तो C5H11 OH होगा। अगर इसके चेन बनाएंगे बच्चों तो 8 अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, 8 अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। सब पेज कंप्लीट करिएगा। चेन अगर आप बनाते हैं तो ये नंबर 1 नंबर में आएगा, तो 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंटेन वानोल, इसका IPC नाम होगा। 1 2 3 4 5 अभी OH लगा दिए 2 नंबर कार्बन पे, तो इसका IPC नाम होगा पेंटेन 2 ओल। उसी प्रकार से OH को अगर 3 नंबर पे लगाएंगे तो इसका IPC नाम होगा पेंटेन 3 ओल। किधरों से नंबरिंग करिए, आपका OH का पोजीशन 3 नंबर में दिखेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का पेंटेन 3 ओल। तो हम लोग का बहुत सारे काम एक साथ हो रही है, एल्कोहल के मेंबर भी पढ़ रहे हैं, IPC नाम भी पढ़ रहे हैं, तो सारे क्या, जैसे लास्ट क्लास हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का IPC नाम पढ़े। आज हेलो एल्केन का करा दिए, एल्कोहल करा दिए। अब आते हैं हम लोग एल्डिहाइड के पास, कीटोन के पास, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, ये सब के बारे में विचार करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन मजेदार चीज है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टॉपिक का नाम है बच्चों, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में देखिए क्या होता है, एक ऐसा कार्बन रहता है जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहता है। एल्डिहाइड और कीटोन में एक ऐसा कार्बन होगा जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के रहता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 पहले से कंप्लीट है तो बचा हुआ है 2 ऐसे। अब अगर ये जो 2 हाथ फैला के रखा, ये कार्बन, दोनों में से अगर कोई भी एक हाथ में एक हाइड्रोजन जुड़ गया, दोनों बॉन्ड में अगर किसी भी एक तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, दोनों जुड़ जाए तो पर भी गम नहीं है, लेकिन कम से कम अगर एक जुड़ गया,
एक जुड़ गया तो समझ जाइएगा कि ये एल्डिहाइड होगा, समझ जाइएगा कि एल्डिहाइड होगा। और अगर इस कार्बन के दोनों तरफ, इस कार्बन के ये जो दो हाथ फैला के रखा है, दो बॉन्ड, दोनों तरफ अगर दो कार्बन ही जुड़ जाएगा, आर मीन्स कार्बन, दोनों तरफ अगर कार्बन ही जुड़ गया तो समझिए ये क्या है, कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड में क्या अंतर है, इसमें एक एच जुड़ा हुआ रहेगा, इधर भी एच हो सकता है, इधर आपका एच भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन एक एच रहेगा। और कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होगा, ये भी कार्बन ये भी कार्बन होगा, तो कीटोन। अब मजेदार वाली बात क्या हो रही है देखिए, सबसे पहले तो हमें जनरल फॉर्मूला जानना है, दोनों भाई भाई हैं, तो एल्डिहाइड या कीटोन कहीं से भी निकाल दे रहा हूँ। देखिए रटने वाली बात है नहीं कुछ, आर के जगह एक कार्बन लिए, एक कार्बन लेंगे तो 3 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट करना है। इस कार्बन का देखिए एक बॉन्ड कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन लाएंगे तो 3 और 1 4 होती है। इस पूरे मॉलिक्यूल में जरा प्यार से देखिए, कार्बन आपका 3 है और हाइड्रोजन आपका 6 है, तो कार्बन का 2 गुना है ये। तो अगर कार्बन की संख्या n होगा तो हाइड्रोजन 2n होगा और एक O लेंगे। तो इन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। अब बच्चों लिखते समय एक चीज में और ध्यान देना है, लिखते समय जनरल फॉर्मूला जब भी लिखिएगा C को बड़ा लिखना है, N को छोटा से नीचे में, फिर H लिखना है, फिर 2n लिखना है नीचे में, फिर O को बड़ा लिखना है। क्लियर है? तो इस तरीका से आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है, दोनों का एक ही होगा। अब लेते हैं हम n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर अगर 1 लेंगे तो उस जनरल फॉर्मूला में जब बैठाएंगे हम लोग तो C1H2 और यहाँ बैठाएंगे 1, 2 गुना 1 होगा 2O। तो ये मेरा C है, C के साथ इसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 2H है, दोनों तरफ लगा दीजिए, ऐसे बनेगा। अब ये जो बना है इसका अब हम लोग लिखेंगे IPC नेम। तो एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मीथ, एक कार्बन को पढ़ते हैं हम लोग मीथ, और एक कार्बन जब भी रहता है, हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, एक कार्बन जब भी रहता है तो हमेशा n का प्रयोग करना है, n। एल्डिहाइड को IPC नाम में पढ़ा जाता है L, और कीटोन को IPC नाम में पढ़ा जाता है ON। तो IPC नाम लिखने का फॉर्मूला में अगर जाएंगे तो एक कार्बन को मीथ, IPC नाम में क्या आता है बच्चों, सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट, प्लस आता है वर्ड रूट, प्लस आता है प्राइमरी सफिक्स, प्लस आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो इस कार्बन में एक ही, इस मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे मीथ, प्लस एक कार्बन जब भी रहता है तो n, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग IPC नाम L, इसमें कोई ब्रांच है नहीं तो इधर है नील, तो मीथ प्लस n प्लस L, तो मीथ प्लस n प्लस L, E और A मिलके एक हो जाएगा। तो पूरे नाम पड़ गया मेरा मीथेनल, मीथेनल पड़ गया मीथेनल। फिर हम लेते हैं नंबर 2, n बराबर हम 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो C2H2 2 दूना 4 O होगा। तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनाने के लिए एक H लगा दिए, 2 कार्बन एक कार्बन लिए और इसके साथ 3 H लगा दिए। बच्चों अगर इस मॉलिक्यूल का अगर आपको जानना है कि कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम, IPC नेम नहीं, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब इसके पास आए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को पढ़ते हैं हम लोग ईथ प्लस n प्लस L, इथेनल, इथेनल हो गया IPC नेम। इसका कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड, याद रखना है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड। उसी प्रकार से हम लेते हैं n बराबर 3, तो C3H6O। तो मेरे पास सबसे पहले 3 कार्बन डाल दिए, 3 कार्बन डालने के बाद लास्ट कार्बन में O डाल दिए और एक H लगा दिए। इसमें अगर H आपको लगाना है तो इस कार्बन के पास 2 H होगा और इस कार्बन के पास 3 H होगा। तो इस कार्बन में देखिए एक H जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए है एल्डिहाइड। 3 कार्बन को हम लोग लिखते हैं प्रोप, प्रोप प्लस n प्लस L, प्रोपेनल। अब इसका अगर हम और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीका से बनाएंगे और बीच वाला कार्बन में O लगाएंगे। इसका मतलब ये, इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो गया तो ये मेरा कीटोन हो गया, कीटोन हो गया। 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप प्लस n
और कीटोन का लास्ट में आता है ऑन, तो इसका आईपीसी नाम हो गया प्रोपेनॉन। और हाइड्रोजन अगर पूरा करना है तो हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए, ये दोनों में 3-3 लगेगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन 4 बॉन्ड कंप्लीट है तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो ये हो गया हम लोग का प्रोपेनॉन। उसी प्रकार से फिर लेते हैं N बराबर 4, तो C4H8O, C4H8O, C4H8O। कार्बन कितने हैं बच्चों? कार्बन हो गए 4। इसको अगर बॉन्ड बना के दिखाएंगे तो बॉन्ड आप ऐसे भी बनाओ, बॉन्ड आप ऐसे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें H लगाओ। और कभी कभी एल्डिहाइड को तो हम लोग ऐसे भी लिख के छोड़ देते हैं, CHO, ये भी एल्डिहाइड होता है। और बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे ही बॉन्ड बनेगा, O के साथ डबल बॉन्ड और H के साथ सिंगल बॉन्ड। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम लोग पढ़ेंगे ब्यूट प्लस N प्लस L, ब्यूटेनल। एल्डिहाइड का कभी नंबरिंग नहीं करना, वो हमेशा एंडिंग में होता है। कीटोन का नंबरिंग करेंगे, कीटोन डांसिंग करता है, कीटोन का जो ऊपर ऑक्सीजन है वो डांस लगाता है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन होता है इसीलिए वो डांस लगाने सकता है। लेकिन एल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता है। एल्डिहाइड में जो एक एंडिंग में हमेशा H रहेगा तो वो भाग ही नहीं पाएगा। अब यहाँ तक तो हो गई। अब 4 कार्बन के कीटोन कैसे होगा, इसमें वो लगा दिए। तो 4 कार्बन को हम लोग लिखेंगे ब्यूट प्लस N प्लस, कहाँ पर है ऑन, नंबरिंग करेंगे, इधर से 3 नंबर में आएगा, इसी कार्बन को ध्यान देना है। अगर इधर से नंबरिंग करके जाएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उधर से आएंगे तो 1 2, तो सही कौन वाला होगा, जिधर से छोटा होगा। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2-on। ब्यूटेन में जो E होता है वो हट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ O आया। उसी प्रकार से N बराबर लेंगे 5, तो C5H10O, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, इसमें लगा दिए 20, तो बन गया ये एल्डिहाइड। तो 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट प्लस N प्लस L, पेंटेनल। अगर इसको हमें कीटोन बनाने का होगा तो वो लगा दिए यहाँ पे। अब नंबरिंग अगर उधर से करें तो 2 नंबर में है, तो 5 कार्बन को पेंट प्लस N प्लस 2 पर ऑन। अगर 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पे वो लगा देंगे तो 5 कार्बन का हो गया पेंट 10, 3 पर ऑन होगा। आप किधर से नंबरिंग करिए, ये 3 पर आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप कीटोन का भी और एल्डिहाइड का भी नामकरण कर सकते हैं। कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन आप पहचान सकते हैं। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जब रिएक्शन हम पढ़ाएंगे, आपको रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तो मेंबर सबके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब ये सब आइडिया नहीं रहेगा और आप केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ेंगे नहीं समझ पाएंगे। हर परिवार का 1 2 3 4 5 मेंबर का बारे में पहले दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद आप पढ़िए, आपको मजा आने लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, टॉपिक नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। टॉपिक नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। टॉपिक नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब बच्चों इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है पहले विचार करते हैं। ये तो हम लोग बच्चे जान चुके कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें अगर इधर H, एक भी H लगा दिए एल्डिहाइड बनेगा, दोनों तरफ कार्बन लगा देते हैं कीटोन बनता है। अगर यहाँ जो H है उसके साथ O जोड़ दे, OH कर दे और इधर कार्बन हो या हाइड्रोजन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कार्बन रहे या हाइड्रोजन रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके साथ एक OH जोड़ देंगे तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये बन गया हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को आईपीसी नेम जब पढ़ेंगे तो ओइक एसिड के नाम से जानेंगे। और एस्टर अगर इसको हमको बनाना है एस्टर, तो इसके इधर तो वो लगाएंगे ही, O के साथ H नहीं लगाएंगे, O के साथ कोई कार्बन लगा देंगे और इधर कार्बन या हाइड्रोजन कोई भी ले लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का एस्टर का रूप। एस्टर को आईपीसी नाम में OH पढ़ना है, OH आईपीसी नाम में उसको OH पढ़ना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को आईपीसी नेम में ओइक एसिड पढ़ना है। अब हम लेते हैं जनरल फार्मूला, जाते हैं जनरल फार्मूला पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप H भी लगा सकते हो, C भी लगा सकते हो। तो बच्चों हम C लगा दिए। अब यहाँ पे एक R है, R मतलब कार्बन है, तो कार्बन लगा दिए। इसका भी बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा दिए। पूरे केमिकल में आप कार्बन गिनिए, 3 को कार्बन मिलेगा आपको, हाइड्रोजन आपको 6 को मिलेगा, ऑक्सीजन आपको 2 को मिलेगा। तो जनरल फार्मूला में लफड़ा कार्बन और हाइड्रोजन का रहता है। तो कार्बन का 3 गुना है हाइड्रोजन, 2 गुना है,
तो दो गुना है तो दो गुना को 2n लिखा जाता है, CnH2n, ये हो गया। और ऑक्सीजन 2 है तो O2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO2। और जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे तो वहाँ ऑक्सीजन एक को था, इसीलिए वहाँ O लिखा जाता था, एक और यहाँ O2 होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 गो है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। n बराबर 1 लेता हूँ। n बराबर अगर 1 लेंगे, जनरल फॉर्मूला में जाइए, CH2O2। अब क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, इसके बाद इधर है OH और इधर होगा H। अब इसका नाम आईपीसी नाम, फॉर्मूला में जाते हैं पहले वोड रूट, कितना कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन को पढ़ते हैं मीथ का H, जब भी एक कार्बन हो N। आईपीसी नाम में इसको लिखेंगे ओइक एसिड, कास्ट है वो इसको दूर में, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, तो क्या होगा? मीथ प्लस N प्लस ओइक, मिथेनोइक के साथ क्या होगा? एसिड। ये होगा आईपीसी नाम इसका, मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों, याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। n बराबर लेते हैं 2 C2H4O2, C2 1 2, इधर लगा दिए OH, इधर लगा दिए CH3, 2 कार्बन को पढ़ते ईथ प्लस N प्लस ओइक, इथेनोइक एसिड। बच्चों 2 कार्बन का एस्टर बन सकता है, कैसे? इधर H लगा देंगे, इधर कार्बन तो दे देंगे, COO, इधर लगा दिए कार्बन, हम लोग के पास 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ लिए, एक कार्बन उधर डाले, इधर एक कार्बन डाले, तो इस कार्बन को आईपीसी नेम में पढ़ते हैं मीथ प्लस N प्लस वेट, एस्टर बन गए मिथेनोएट। और ये कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। इधर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट CH3 बच्चों हम बता चुके हैं, CH3 को सब्स्टिट्यूएंट जब भी रहता है तो क्या पढ़ना है? मिथाइल। तो ये हो गया मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। अब हम जाते हैं n बराबर 3, तो C3H6O2, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे होगा। 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रो प्लस N प्लस ओइक, आईपीसी नेम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर हम इससे एस्टर बनाएंगे तो एस्टर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे, इसमें O लगाएंगे, O के साथ एक CH3 लगा देंगे, एक CH3 इधर भी लगा देंगे। क्या होगा इसका आईपीसी नेम? 2 कार्बन का चेन बनेगा। चेन जो है हमेशा चेन कार्बन का ही बनता है, चेन जो है हमेशा कार्बन का। ये चेन को अगर आगे ले जाएंगे तो बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रोक देगा। यहाँ अगर कार्बन होता तो चेन मेरा आगे जाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन होने की वजह से चेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा क्रियाशील मूलक, ये मेरा प्रोकैरियोटिक समूह, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये चेन के अंदर रहना ही रहना, इसको चेन में रखना है। बाद बाकी चेन 1 कार्बन का बने 2 बने उससे मतलब नहीं है, ये चेन के अंदर रहेगा। इधर जितना कार्बन होंगे सबको चेन में लेंगे। तो 2 कार्बन का चेन बना, 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्लस N प्लस OH, इथेनोएट। ये ब्रांच, तो ब्रांच को बच्चों अभी जस्ट पढ़ाया मैं, इसको बोलना है क्या? मिथाइल। तो इसका नाम पड़ेगा मिथाइल, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। सेम उसी प्रकार से हम क्या किए? 3 कार्बन में 1 कार्बन का चेन भी। अब इधर ऑक्सीजन लगा दिए बच्चों, दोनों कार्बन हम उधर लगा दिए, तो इधर क्या होगा? हम तो बता चुके हैं, H भी हो सकता है। तो अभी चेन आपका 1 कार्बन का बनेगा, तो 1 कार्बन को हम क्या पढ़ेंगे? मीथ प्लस N प्लस OH, मिथेनोएट। ये मेरा पूरा ब्रांच है, तो इस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देंगे? इथाइल। और एक चीज ध्यान रहे कि आईपीसी नेम एक वर्ड में लिखा जाता है, इसीलिए गैपिंग नहीं दिखना चाहिए। इसका नाम पड़ेगा इथाइल मिथेनोएट। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया बच्चों। और हम लोग आगे विचार विमर्श करेंगे। तो बच्चों आईपीसी नेम जो हम लोग का
मेन जो था ये सारे मैं 10 क्लास में जो क्वेश्चन आते वो तो मैं करा दिया, पूरे क्लियर करा दिए। और 1-2 दिन हम लोग कभी चर्चा करेंगे, हर चैप्टर हम लोग सीरीज का मेंबर को यहाँ वहाँ लेके एक दिन प्रैक्टिस अच्छा से जम के करा देंगे तो सारे क्लियर हो जाएगी। अभी इस चैप्टर में जो रिएक्शन है उसको कराना है। बहुत सारे अभी अल्कोहल जो मेंबर हैं सब पढ़ लिए हम लोग, बहुत सारे और भी कुछ अजूबा आईपीसी नेम बनेंगे, उस सब के बारे में हम लोग विचार करेंगे। आप सब्र करिए, जो पढ़ा रहे हो उसको पहले क्लियर करिए, फिर टाइम हम लोग लेते हैं। जय हिंद बच्चों।